हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वंडरफुल सेशन में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टरी A to Z। दोस्तों, जब आप किसी से व्यक्ति से बात करते हो MLM के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो व्यक्ति एक ही चीज़ बोलता है, क्या ये चेन सिस्टम तो नहीं है? अच्छा, ये वही काम है जो फ्रॉड बनाने का है। अच्छा, हमने ये काम तो बहुत करके देख लिए, क्या प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे? तो अगर आप इन सभी सवालों के एक सटीक जवाब चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक ही वीडियो में सटीक जवाबों की एक सीरीज तैयार करी है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और कॉपी पेन लेके नोट डाउन करें कि आप कैसे इन ऑब्जेक्शन को हैंडल करके अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सेलिंग कॉन्सेप्ट। हम किसी से बात करते हैं, आप किसी से बात करें तो व्यक्ति सबसे पहले क्या सोचता है, क्या सेल करना पड़ेगा, क्या सेलिंग वाला काम है? तो आप वो व्यक्ति को बोल सकते हैं, यस दोस्त, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुनिया में सिर्फ दो ही काम है, या तो बेच लो या तो बिक जाओ। जैसे कि मान के चलो, मार्केट में आज नमक भी बिक रहा है और सब्जियां भी बिक रही हैं। अब नमक बेचने वाले रतन टाटा, टाटा नमक, सब्जी बेचने वाले रिलायंस फ्रेश, मुकेश अंबानी जी। ठीक है, सो नमक भी बिक रहा है और यहाँ पे सब्जियां भी बिक रही, बट मुकेश अंबानी जी नहीं बेच रहे। सिम बिक रही है, कारें बिक रही है, बट रतन टाटा और मुकेश अंबानी ये दोनों सिम नहीं बेच रहे, उनके एम्प्लॉय सेल कर रहे हैं। तो मार्केट में आपको कुछ ना कुछ तो सेल करना ही पड़ेगा। तो जब आपके सामने ऑब्जेक्शन आता है क्या ये काम प्रोडक्ट सेलिंग का है, तो आप उनको बोलिए, यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ये काम सेलिंग का है, बट जब मैंने ये कॉन्सेप्ट को देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर चीज़ क्या है और मैंने इसको समझा कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, तब मैंने चीज़ देखी कि जो लोग अरबपति बने, करोड़पति बने, वो अपना नेटवर्क क्रिएट करके बने हैं। वो कहीं ना कहीं माल बेच के नहीं बने। क्यों? माल तो एक किराने वाला भी बेच रहा है, एक सब्जी वाला भी बेच रहा है और तरह तरह के लोग माल बेच रहे हैं, लेकिन माल बेचने वाला व्यक्ति अमीर आज तक नहीं बना। और दुनिया में जिसने अपना नेटवर्क बना के अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत अच्छे से पोजीशन किया और पूरे के पूरे टीम वर्क के साथ काम किया सर, आज वो बहुत सक्सेसफुली है सर। मान के चलो सर कि आपके घर में आज अगर कोलगेट आता है तो कोलगेट आज एड सोनाक्षी सिन्हा कर रही है, उसकी मार्केटिंग है, ब्रांड बाहर का है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम उसे यूज़ करते हैं और जब जब हम उसे यूज़ करते हैं तब तक वो पैसा किसको जाता है, जिसने उसको बनाया है। यानी कि आपके पैसों से पूरी दुनिया को आप पाल रहे हैं सर। अगर कोई कॉस्ट 10 रुपए की है तो वो आप तक 100 रुपए की आती है। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट का पैसा ये सब कौन देगा? ये आपकी जेब से जाएगा सर। तो वो होता है माल बेचना सर। लेकिन यहाँ पे आपको टीम के साथ वर्क करना है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई सेलिंग का काम नहीं है, यहाँ पे लोगों को एजुकेट करने का काम होता है कि एजुकेट मार्केट से जो चीज़ें लेते हैं वो रिकमेंडेशन के थ्रू पे नहीं चलती, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू पर चलती है। तो आप बहुत ही आसानी से आप व्यक्ति को समझा सकते हो कि आज तक आप जो प्रोडक्ट लेते हैं वो आज तक कोई इनकम नहीं दे सका, लेकिन अगर आपने किसी को रिकमेंड किया तो वो सेल नहीं होती, वो माउथ टू पब्लिसिटी होती है। तो ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे माउथ पब्लिसिटी करके आप यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो अब जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपके पास कि क्या बेचना तो नहीं है, क्या मुझे प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है और ऑब्जेक्शन है, पेरेंट्स डोंट अलाउ। मैं करना तो चाहता हूँ मगर मेरे घर वाले नहीं मान रहे। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है दोस्तों कि लोगों के खुद के बहाने होते हैं, वो अपने घर वालों की नहीं सुनते, जबकि उन्हें ये वर्क खुद नहीं करना होता है। तो वो अपने घर वालों को बहाना लेते हैं ताकि हम उन्हें छोड़ दें या फिर हम उनसे बातचीत बंद कर दें। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ये काम नया नया इंसान के लिए। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं ये बहाना मारूं जिससे ये मुझे मना कर दे, ठीक है भाई तेरे घर वाले मना कर रहे हैं तो तू मत कर। जैसे कि बचपन में आपने देखा होगा, अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं और एक व्यक्ति ने बैटिंग ले ली तो उसे कभी घर जाना होता है तो आपने देखा है कि वो मम्मी पापा का बहाना मार के चले जाता है। अगर उसे बैटिंग ना देनी होती है तो बोलता है मैं तो घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा बुला रहे। ठीक है, तो जितने भी लोग ये ऑब्जेक्शन दे रहे पेरेंट्स डोंट अलाउ, तो 99% लोगों का जो पेरेंट्स का कोई दिक्कत नहीं होता है, वो खुद से अपने आप में सेल्फ डाउट होते हैं।
तो आप उन्हें बोलिए यस सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मेरे साथ भी ऐसा ही था, मेरे घर वाले तो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, बट सर एक बात बताइए, अगर आपको सर अभी कपड़े परचेस करने हैं तो आप अपने कपड़े पसंद के लोगे या मम्मी पापा के पसंद के? तो वो बोलेगा कि बिल्कुल मैं अपने पसंद के कपड़े लूँगा। तो वहीं आप बोल सकते हैं कि सर जब आप छोटे थे तब पैसे भी पापा देते थे और पसंद वही करते, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो, आप 18 प्लस के हो और आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। तो आप जब कपड़े लेते हो तो आप अपनी पसंद के लेते हो और पापा क्या करते हैं, पैसे दे रहे हैं आपके, आप एजुकेशन कर रहे हो, वो अपनी पसंद का कर रहे हो और पापा उसके पैसे पे कर रहे हैं। तो अगर आप ये काम सच में करना चाहते हो, जीवन में सच में तरक्की की ओर अगर आप बढ़ना चाहते हो, तो आपको अगर रियली रियली करना है तो आप मुझे यस करिए सर, और अगर नहीं तो सर सेम प्रॉब्लम मैंने भी झेली थी, और घर वाले हमें उस चीज़ की सलाह नहीं दे सकते जिसमें हम सफल होना चाहते हैं, और 99% केसेस में व्यक्ति का ये झूठ होता है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसे एजुकेट करो कि आज आप 18 प्लस के, और 18 प्लस को वोट डालने का अधिकार बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर आप 18 प्लस के हो गए और अपना डिसीजन खुद नहीं ले रहे हो, आत्मनिर्भर खुद नहीं बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने माँ बाप के साथ धोखा कर रहे हो। क्यों? माँ बाप तो ये चाहते हैं ना कि आप अर्निंग करो, आप कमाई करो, आप उनको एक अच्छा जीवन दो, लेकिन आप कर क्यों नहीं पा रहे हो? क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म अभी आपके पास नहीं है। तो आज वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां से आप अपने माँ बाप को एक अच्छा जीवन दे सकते हो। आने वाले समय में आपके माँ बाप आपकी बहुत बड़ी तारीफ करने वाले, बहुत बड़े प्रशंसक बनने वाले हैं, और घर वाले हमेशा सही होते हैं। हमें कभी घर वालों को गलत नहीं ठहराना कि आपके घर वाले बेकार हैं, ये वो कुछ नहीं, हमेशा घर वालों को सही बताना है कि वो हमारे शुभ चिंतक है, वो अच्छे लोग हैं। बट अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो आप क्रिकेट की नॉलेज किससे लोगे? सचिन से, विराट कोहली से, या लता मंगेशकर से, या अक्षय कुमार से? तो कौन बोलेगा? बोलेंगे हम क्रिकेट खेलने की नॉलेज लेंगे विराट कोहली से, सचिन तेंदुलकर से। ठीक है, तो आप ये ऑब्जेक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल करिए और सेल्स को क्रॉस करिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम टोटल 11 क्वेश्चन लेने वाले, जो डिमांड है, बहुत सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, आज मैंने उसी के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप लोग जरूर नोट डाउन करें। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जो मार्केट में बहुत सारे आते हैं, कहीं ये चेन सिस्टम तो नहीं है? अच्छा, चेन सिस्टम, ओके ओके, चेन सिस्टम बेकार चीज़ है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं यस सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि ये चेन सिस्टम है। अब फिर से मैं आपको वही बात करूंगा, या तो जोड़ लो या तो जुड़ जाओ। अगर व्यक्ति खुद किसी को नहीं जोड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं तो जुड़ रहा है ना, क्योंकि मान के चलो अगर आपने टाटा जैसी कंपनी नहीं खोली तो आप टाटा कंपनी में जाके जॉब तो करने वाले हो। तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ समय पहले सेम आपके जैसे मैं भी था कि ये चेन सिस्टम होता है, ये लोगों को जोड़ने का काम है, बट सर चेन सिस्टम के थ्रू तो पूरा मार्केट चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर आपने कोई चीज परचेस करी तो डायरेक्ट आप तक नहीं आती है, वो सब में बट के आती है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर, फिर हम यूज करते हैं, तो ये पूरा चेन सिस्टम के थ्रू आता है। लेकिन यहाँ पे बेचैन है, यहाँ पे बेचैन यानी कि कोई चेन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट्स आप तक पहुंच रहे हैं। और चेन सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आप चेन बनाओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ, नो। चेन सिस्टम का मतलब ये होता है कि अपना नेटवर्क बनाओ। अगर आप अपना नेटवर्क बनाने में कामयाब होते हो तो आप जीवन में पीक परफॉर्मेंस में जा सकते हो, जहां पे आज अंबानी, अडानी, मित्तल, गोयल, बर्मन, जिंदल, ये सब लोग हैं सर। आज आप सिम यूज करते हैं जियो की, क्या आप यूजर नहीं हो? लेकिन प्रमोटर जो है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है सर। तो सर आज आप चेन ही तो बना रहे हो, आप जियो की सिम यूज कर रहे हो, किसी को जियो रिकमेंड कर रहे हो। आप अगर आज इस दुनिया में आए हो तो आप भी तो चेन सिस्टम के थ्रू आए हो सर। आप अगर आज किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप भी तो चेन सिस्टम के थ्रू ही तो पढ़ रहे हो। वो कॉलेज में क्या पहले और बच्चे नहीं पढ़े, और आपको भी तो किसी ना किसी ने जोड़ा है ना वो कॉलेज के अंदर कि भाई अगर तुम इस कॉलेज में आओगे तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे और जीवन में बहुत अच्छी तरक्की हासिल कर सकोगे। तो वो भी तो एक चेन सिस्टम ही हो गई। अब जब आप उसमें अपनी चेन सिस्टम देख रहे हो, आप एक चेन के साथ जुड़ रहे हो जिसमें आपको लगभग मान के चलो कि हो सकता है प्रॉफिट हो या ना हो,
लेकिन आई एम श्योर ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये बहुत ही दमदार है और यहाँ पे कोई चेन नहीं बनाना है। आप ये वर्क को अंडरस्टैंड करो, कौन कौन रिकमेंड कर रहा है सामने वाले को, आप बताओ। बिल गेट, टोनी ब्लेयर, डोनाल्ड ट्रंप, ये सभी लोग रिकमेंड करते हो। ये सब लोग करोड़पति जिनका नेटवर्क क्रिएट है दोस्तों, ठीक है। सो सर आप ये वर्क करेंगे तो सर यहाँ पे आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकेंगे, अपनी मनचाही जिंदगी को आप जी सकें, मनचाही इनकम आप ले सकेंगे सर। तो सर हर चीज़ चेन से जुड़ती है, साइकिल में चेन है, बाइक में चेन है, हर जगह चेन सिस्टम तो काम में आता है सर। तो दो ही काम है, या तो जोड़ लो या तो जुड़ जाओ। अगर आपने जोड़ना शुरू करा तो आप खुद का नेटवर्क क्रिएट करोगे, जुड़ गए तो आप उसके सपने पूरे करने के लिए सर काम करोगे। तो आप ये ऑब्जेक्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल करो दोस्तों, और आई होप आप सभी बहुत अच्छा मजा आ रहा होगा। अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए कि वो और अच्छे से ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल कर सकते हैं। आइए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। पैसे नहीं है। आपने ये क्वेश्चन सुना होगा, मैं करना तो चाहता हूं बट मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं क्या करूं, इसलिए मैं ये काम को नहीं कर सकता। तो उन सबको बोलो आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अगर सर आज आपके पास पैसे नहीं है इसलिए ही तो ये काम को शुरू करना है, क्योंकि आज अगर आपकी सर एज 20 साल है, आज अगर आपकी एज सर 30 साल है और इतने साल के अगर आप हो गए और आपकी जेब में सर थोड़े से पैसों की सेविंग नहीं है, कुछ 1000 रुपए नहीं है सर, तो आप बताओ सर कि ये प्रॉब्लम जो आपके साथ बीत रही है, क्या आने वाले समय पे ये प्रॉब्लम से आप क्या अपने बच्चों को गुजार सकोगे? क्योंकि अगर उनके माँ बाप ने ज़्यादा काम किया होता तो आज वो पैसों की दिक्कत नहीं भोग रहा होता। और ज़्यादातर केसेस में लोगों की ये ऑब्जेक्शन होती है काम को ना करने की, है ना। अगर वो सच में करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति पैसे कहीं से भी अरेंज कर लेगा। तो ज़्यादातर लोगों की ऑब्जेक्शन होते हैं। तो आप उन्हें बताओ कि सर अगर आज पैसों की प्रॉब्लम है तो आप इसको सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हो सर? बोलेगा कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं। सर आज अंबानी जी ने बिजनेस चालू किया, टाटा जी ने बिजनेस चालू किया, क्या उनके पास पैसे थे? बोलेगा नहीं थे। तो सर उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने क्या किया? यस, उन्होंने अरेंज किया होगा। तो जब वो अरेंज करके अपने बिजनेस को इतना बड़ा कर सकते, करोड़ रुपए में ले जा सकते हैं, तो सर वही मौका सेम आपके पास है। आप भी ये वर्क शुरू करके सर आप अपने बिजनेस को बहुत ही हाई पीक परफॉर्मेंस ले जाओ सर। और हर करोड़पति लोग पास पैसे शुरू में नहीं होते सर। आज आपके पास भी नहीं है सर, लेकिन आप आने वाले करोड़पति हो, आप आने वाले करोड़पति हो सर। तो सर अगर आप बिजनेस सच में करना चाहते हो तो आप पैसों का अरेंजमेंट कर लेंगे तो मामूली बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। और अगर आप नहीं करना चाहते, आप पैसों को बहाना मार रहे तो सर आप मुझे मना कर सकते हैं। और जब वो मना करेगा तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, अब इसको कैसे हैंडल करना है, तो वो चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में लोग मना करते ही नहीं है, वो चीज़ होती है दोस्तों। तो वो चीज़ को अंडरस्टैंड करें और सामने वाले के डाउट क्लियर करेंगे तो सेल बहुत अच्छी आएगी। क्यों? डाउट वही व्यक्ति करता है जो आपके साथ वर्क करना चाहता है। जो वर्क नहीं करना चाहता वो डाउट नहीं करेगा, आपके फ़ोन उठाना बंद कर देगा, है ना। तो अंडरस्टैंड करिए चीज़ को। आइए हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं करना तो चाहता हूं मगर मेरे पास टाइम नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। टाइम टाइम टाइम, किसी से बात कर लो, हर व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। तो उसको बोलो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ये जब मैंने काम देखा था फील फेल्ट फाउंड, यानी कि हमें फील करना है, फेल्ट करना है और फाउंड करना है, सामने वाले की बातों को रिपीट करना है, थोड़ा हमें उससे मिलजुल जाना है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले मुझे भी ऐसे लगता था और मेरे पास सच में सर टाइम नहीं हुआ करता था। आपने तो भी बिजनेस देखा, लेकिन मेरे पास बिजनेस देखने के लिए भी टाइम नहीं मिला था। बहुत समय बाद मैंने ये टाइम निकाला था सर। और सर एक बात बताइए, अगर हमारे पास 30 घंटे भी होंगे तो हम उसका क्या कर लेंगे? एक प्रिंसिपल काम करता है सर, टाइम मैनेजमेंट। क्या आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो? वो बोलेगा यस कमाना चाहते हैं। तो सर आज आप जो भी काम कर रहे हो, आपकी इतनी सैलरी है, तो सर क्या आप उसमें टाइम नहीं दे रहे हो? वो बोलेगा बिल्कुल मैं तो टाइम दे रहा हूँ इसमें। तो सर जब आप उसमें टाइम दे रहे हो, उसमें टाइम निकाल रहे हो सर, तो ये जो बिजनेस है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें सर अगर आपने पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे भी निकाले सर, तो आप यहाँ पे इतनी बड़ी इनकम अर्न कर लोगे जो अनदर प्रोफेशन में आप अर्न नहीं कर सकते। जो आपको प्रोफेशन है, आप उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करवाओ कि सर आज आप जो भी काम कर रहे हो, आप उसमें तो अपना समय लगा ही रहे हो ना, तभी तो पैसे आ रहे हैं। और आज
आपके पास समय क्यों नहीं है सर? क्योंकि आपने गलत दिशा में ट्रेन चला रहे हो, है ना। वो पूछे कैसे, ट्रेन तो मैं नहीं चलाता हूँ। तो सर गलत दिशा में, जैसे कि आपको जाना तो मुंबई है लेकिन आप बैठ गए हो दिल्ली वाली ट्रेन में, तो आप तो नहीं चला रहे हो लेकिन आप तो बैठ गए हो ना। तो आप कौन सी ट्रेन में बैठ गए हो जिसमें टाइम नहीं है? आप बैठ गए हो बॉस के पास और बॉस आपका समय खरीद के आपको पैसे दे रहा है, तो आप अपना समय बेच के पैसे कमा रहे हो सर। तो अगर आप सच में जीवन में टाइम फ्रीडम चाहते हो तो सर आओ मिलकर एक बिजनेस की शुरुआत करें। और इससे बढ़कर दुनिया में कोई बिजनेस नहीं सर। ये देखिए, ये व्यक्ति आए थे, इनके पास भी टाइम नहीं था, ये डॉक्टर थे, ये इंजीनियर थे, आप उनको फोटोज दिखाइए। ये व्यक्ति एक कंपनी का ओनर है, इसके पास भी टाइम नहीं था, लेकिन आज इसके पास सर टाइम ही टाइम है, हर कंट्री में घूम रहे हैं और खूब लाखों रुपए की अर्निंग ले रहे हैं सर। तो वो चीज़ आप अंडरस्टैंड करवाइए कि सर अभी तो टाइम नहीं, लेकिन आने वाले 1 से 2 साल बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा सर। क्यों? ये बिजनेस में उतनी पावर है, उतना पैसा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें कॉन्फिडेंस होकर लोगों के सवालों के जवाब देने हैं ताकि व्यक्ति समझे। और हमें यहाँ पे किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, हम यहाँ पे उसे एजुकेट कर रहे हैं। स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। लोग बोलते हैं कि आप बाहर की कंपनियों को क्यों प्रमोट कर रहे हो? हमारे इंडिया की कंपनी को यूज़ करो। बाहर की कंपनी, बाहर का पैसा, हमारा पैसा बाहर जा रहा है, आप तो देशभक्ति नहीं हो। ये ऑब्जेक्शन आता है ना कि आप स्वदेशी में काम करो, है ना। तो उनसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले भी सेम मुझे ऐसा ही लगता जैसा आप बोल रहे हैं कि स्वदेशी में काम करना चाहिए सर। बट सर मुझे एक बात बताइए, आज आपके घर में टीवी है सर, वो कहाँ की खोज है? आज आपके पास बाइक है सर, कहाँ की खोज है? आज आपके घरों में सर, बाइकों में, गाड़ियों में पेट्रोल डलता है सर, पेट्रोल कहाँ से आता है? बाहर से ही तो आ रहा है सर। आज आप सर कोलगेट करते हो, कहाँ का है? बाहर का है। आज आप सर जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो वो भी तो बाहर की है। तो सर जब हम सब चीज़ें बाहर की यूज़ कर रहे हैं तो स्वदेशी विदेशी क्या होता है सर? ये एक माइंड सेट की प्रॉब्लम होती है सर। सर अंग्रेजी दवा की खोज कहाँ की है? बाहर की है। लेकिन इसकी ज़रूरत आज हमें है कि नहीं है? वो कहेगा बिल्कुल है। तो सर जब अंग्रेजी दवा की हमें बिल्कुल ज़रूरत है सर, तो अगर व्यक्ति ये सोचे कि मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा भले ही मर जाऊं मैं, तो क्या होगा उसका फिर? वो बोलेगा आपकी बात तो बिल्कुल सही है। तो सर जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिस चीज़ की हम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते सर, वो तो बाहर से मंगवानी पड़ेगी ना सर। अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाए और कोई बोले कि ये अमेरिका से डॉक्टर बुलाओ या चाइना से बुलाओ या जापान से बुलाओ, वो डॉक्टर आपका अच्छा इलाज कर देंगे, तो क्या आप वो डॉक्टर को नहीं बुलाओगे सर? बिल्कुल बुलाएंगे आप। क्यों? जान इंपॉर्टेंट है। तो सर ये जो चीज़ है, ये जो प्रोडक्ट्स है, ये भी सर इम्पोर्टेंट है, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। इसलिए सर अंदर बाहर की चीज़ सर कोई नहीं होती है। आज हमारे भारत में टैक्स पे हो रहा है, तो हमारे बाहर का पैसा हम सर अपने इंडिया में लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये ऑब्जेक्शन हैंडल करो और सेल क्लोज करो बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हमारे इधर तो ये प्रोडक्ट्स कोई नहीं लेगा इतने महंगे। आपने ये सुना होगा, आपने किसी को प्रोडक्ट बताया और व्यक्ति बोल देता है सर ये प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं नहीं ले पाऊंगा और ना मेरे उधर कोई ये प्रोडक्ट लेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि आज तक वो व्यक्ति ने कोई महंगी चीज़ नहीं देखी। तो उसे आप बोलिए सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पहले मुझे भी सेम आपके जैसे ही लगता था कि ये प्रोडक्ट बहुत ही महंगे, बहुत ज़्यादा। आप तो फिर भी सुन रहे हो, मैंने तो सुनने से इनकार कर दिया था सर। इतने महंगे प्रोडक्ट बेच के हम क्या किसी को लूट रहे हैं क्या सर? मैंने तो सुनने से ही मना कर दिया था। लेकिन सर अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपए हैं सर, तो क्या आप ये प्रोडक्ट यूज़ करोगे सर या आप 100 वाला यूज़ करोगे? बोलेगा बिल्कुल मैं महंगा वाला यूज़ करूँगा। तो सर बुरा मत मानिए, एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सर ये प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, हमारी जेब थोड़ी इनकम कम है सर। हमारी अगर इनकम कम है तो हमें सस्ती चीज़ भी महंगी लगने लग जाती है, लेकिन अगर इनकम ज़्यादा है तो महंगी चीज़ भी सस्ती लगने जाती है। सर एक फ़ोन आता है 2,000 रुपये का और एक फ़ोन आता है सर 20,000 रुपये का। ज़्यादा अच्छा कौन सा फ़ोन चलेगा आप सर आपके हाथ में? बोलेंगे 20,000 वाला। सर एक जीन्स आती है 200 रुपये की और एक जीन्स आती है सर 2,000 रुपये की। तो आप सर कौन सी जीन्स पहनोगे जिसमें आपको कंफर्टेबल मिलेगा? बोलेगा 2,000 की। तो सर
एक कार अल्टो आती है और एक कार ऑडी आती है। सर 4 उसमें बैठते, 4 इसमें बैठते, ज़्यादा कंफर्टेबल व्यक्ति किस में रहेगा? बोलेगा ऑडी में। सर ऐसा क्यों? तो सामने वाला बोलेगा क्वालिटी। तो उसको आप बता सकते हैं सर सेम क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की है जो कि मार्केट में उपलब्ध नहीं है, सिर्फ आपके पास ही मिलता है, और आप यहाँ पे सर लाखों रुपए कमाने आए हो। आप यहाँ पे सर कोई महंगा चीज़ यूज़ नहीं करने, आप लाखों रुपए कमाने आए हो सर। और वन टाइम ये काम को स्टार्ट करने के लिए सर एक बार लगाना है, क्योंकि आज आप मार्केट से कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज़ करते हो, वो सेम प्रोडक्ट सर आपको यहाँ से बाय करना है। क्या आपके घर में आज तक मार्केट से कोई पैसा आया? आप कोलगेट यूज़ कर रहे हो, आप दंत कांति यूज़ कर रहे हो, आप साबुन यूज़ कर रहे हो, क्या कोई पैसा आया? बोलेगा नहीं आया। लेकिन सर यहाँ पे सर पैसा आता है सर। यहाँ पे हमारे पास कई ऐसे लोग हैं सर जिन्होंने अपनी दुकान चेंज करी और आपको भी अपनी दुकान चेंज करनी है, और आई होप सर आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। जो कि आपके सपने, आज पैसों की दिक्कत है ना सर, तो उसी काम को दूर करने के लिए, उसी समस्या को दूर करने के लिए आज हमें ये काम को शुरुआत करनी है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप ये ऑब्जेक्शन को भी किल कर दो, ताकि व्यक्ति ऑब्जेक्शन किल हो तो वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो आपकी। सारी चीज़ें बढ़िया हैं बट मैं ये काम को नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं ये काम को कर पाऊँगा। लोग बोलते हैं ना ऐसी चीज़ें कि सारी चीज़ें तो बढ़िया है बट मैं ये काम को शायद ही कर पाऊँ। तो भाई आप उनको बोल सकते हो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जब कोई व्यक्ति ये चीज़ बोलता है तो हमें तो गुस्सा तो आती है कि हमें बोलना चाहिए कि भाई तू पैदा होते ही चलना सीख गया था क्या? स्कूल जाते ही पढ़ना सीख गया था क्या? कार में बैठने से पहले कार चलाना सीख गया था क्या? बाइक में बाइक चलाना सीख गया था क्या? हर काम सीखने से होता है। तो आप उसे बोलिए कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बट ऐसा कौन सा काम है सर जो इंसान नहीं कर सकता? तो वो बोलेगा सर हर इंसान हर काम कर सकता है। तो सर हमारी जो अभी बात हुई, हमारी जो आपके बच्चों के सपने, आप अपने बच्चों को ये हाई स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, आप अपने बच्चों को अमेरिका जापान भेजना चाहते हो सर, तो ये आपके नॉर्मल काम से पॉसिबल तो नहीं है ना सर? बोलेगा बिल्कुल नहीं है। तो सर ये वो काम है जहां से आप अपने बच्चों को एक ड्रीम लाइफ, एक लग्जरी लाइफ दे सकते हो और उनकी एक अच्छी एजुकेशन के लिए यहाँ से पैसे कमा सकते हो सर। और एक बात बताओ सर, क्या दुनिया में कोई काम बिना करे सीखे जा सकता है? क्या अमिताभ बच्चन को एक्टिंग से पहले एक्टिंग आती थी? क्या आशा भोसले को गाना गाने से पहले गाना गाना आता था? क्या विराट कोहली को क्रिकेट खेलने से पहले क्रिकेट खेलना आता था? क्या सर आपको भी सर हिंदी पढ़ने से पहले हिंदी पढ़ना आती थी? क्या आपको भी सर बाइक चलाने से पहले बाइक चलाना आता था? बोलेगा नहीं। तो यस सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सेम मैं भी यही सोचता था आपके जैसे, लेकिन जब मैंने वो चीज़ को अंडरस्टैंड करी, मैंने देखा कि व्यक्ति दुनिया में हर काम करके ही सीखता है। तो सर यहाँ पर भी आप सीखते सीखते पैसा अर्न करोगे और आप अपने सपनों को सर यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से आप पूरे कर सकते हो सर। आइए मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये बातें आपको सामने वाले को बतानी है। कभी कभी क्या होता है कि हम डर जाते हैं। डर क्यों जाते हैं? सामने वाले ने अगर ऐसे क्वेश्चन कर दिए तो हम बोलते ठीक है सर, ओके सर। नो, आपको ऑब्जेक्शन का हल देना पड़ेगा तभी जाके सेल क्लोज होगी। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग हमने तो कर करके छोड़ दी। दोस्तों ये लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमने तो ये चीज़ करके छोड़ दी है, बट अगर आप उनसे ये चीज़ पूछोगे ना कि आपने क्यों करके छोड़ दी भाई, तो वो उस चीज़ का आंसर या जवाब नहीं दे पाएंगे। जो लोगों का ये कहना होता है कि हमने भी ये काम करके छोड़ दिया, तो उनका सबसे बड़ा वो झूठ होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप मुझे बताओ, खुद रियलाइज़ करो, क्या कभी आपने देखा है कोई डॉक्टर है और वो अपने डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़ के कभी गली गली में घूम के मोजे बेच रहा है कि मोजे ले लो, है ना? या फिर कोई पुलिस वाला को देखा है कि वो अपनी नौकरी को छोड़ के सब्जी की दुकान लगा के बैठ गया या बेल्ट पर्स की दुकान लगा के बैठ गया? नहीं। आप उनको देखोगे जिनसे जो काम होता नहीं है, वो काम को बुराई करते हैं। आप अंडरस्टैंड करो, अगर आपके दोस्त लोग हैं और अगर आपके रिश्तेदार हैं, अगर आपके रिश्तेदार आपकी बुराई कर रहे हैं, इसमें मतलब ये थोड़ी कि आप बुरे हो। ठीक उसी प्रकार से लोग क्या करते हैं, लोग ये चीज़ में जुड़ तो जाते हैं लेकिन उसको सीखते नहीं है और सीखे बिना करना शुरू करते हैं। और जब सीखे बिना करना शुरू करते हैं तो उन्हें डिसपॉइंटेड मिलती है, नो मिलती है, रिजेक्शन आती है,
जिससे वो सोचते हैं कि ये काम बेकार है, ये काम चलता नहीं है, तो वो काम को छोड़ के बढ़ जाते हैं बिना सफल हुए। आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या है, बॉडी उसी की बनती है जो जिम रेगुलर जाता है, जो कुछ समय लिया तो उसकी नहीं बनती है। तो आप सामने वाले से बोलो यस सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बट सेम क्वेश्चन मेरा भी था ये इंडस्ट्री में आने से पहले कि ये काम बहुत बुरे होते हैं, लेकिन सर सक्सेस रेशो सबसे ज़्यादा इसी में है सर, और मार्केट में किसी फील्ड में इतना सक्सेस रेशो नहीं है सर। क्यों? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही सर। और आई होप अगर आप मेरे साथ ये वर्क शुरू करते हैं सर, तो आपने सर अभी तक जितनी भी कंपनी पता वो करी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी कंपनी सर बेस्ट है, क्योंकि ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है और इसका दूर दूर तक कोई भी मुकाबला नहीं है। नंबर 1 यानी नंबर 1। आपने एमएलएम क्यों ज्वाइन किया था सर? तो वो बोलेगा मैंने पैसे कमाने के लिए। तो सर कहीं अगर आपको गलत एजुकेशन मिल गई या फिर सही एजुकेशन नहीं मिली, आपने कहीं पे खाना खाया और आपको खाना खराब मिल गया, तो क्या आप सर खाना खाना छोड़ दोगे जीवन में? तो बोलेगा नहीं मैं खाना खाना तो नहीं छोड़ूंगा। तो सर ठीक उसी प्रकार से सर यहाँ पे सर जीवन बनेगा, और सर ये कॉन्सेप्ट पूरा जीवन को बनाने वाला काम है सर। बस आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए सर। ये करोड़ों की इंडस्ट्री होने वाली है अभी 2025 तक। आप उसे बताओ, रियलाइज कराओ नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, कितना बड़ा धमाका है, तभी जाके व्यक्ति आपकी बात सुनेगा। ठीक है, कंपनी भाग गई तो, है ना, कई लोग बोलते हैं सर मैं कंपनी इसलिए नहीं करता हूँ कंपनी भाग गई तो। अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा सर, मेरा क्या होगा है? तो उसे आप बताओ भाई कि भागने वाली जो स्कीम होती है ना वो भाग जाती है, लेकिन मैं जिस वर्क के साथ काम कर रहा हूँ ना, जिसका लोटा के साथ पेंदी भारी है वही लोटा टिकेगा। तो मेरी जो कंपनी प्रोफाइल है ना वो बहुत साल पुरानी है, और भागने वाली वो चीज़ें होती हैं जो कि स्कीम में काम करती, लोगों के पैसे लगवाती है सर। अब यहाँ पे सर आपको पैसे तो लगाने नहीं है, ना 10 लाख रुपए, ना 1 करोड़ रुपए, ना 2 लाख रुपए। यहाँ पे सर वही काम करना जो आज बचपन से करते आ रहे हो। और माना कि सर आपके कहने में मान लेता हूँ जो कि होने नहीं वाला 200%, लेकिन मान लिया कंपनी भाग गई तो आपका क्या नुकसान हुआ सर? आपने कुछ प्रोडक्ट ही तो परचेस करे थे, वो प्रोडक्ट आपको मिल गए, आपके पैसे तो आपके पास रिटर्न ही है सर। लेकिन अगर ये काम चल गया तो, आप ये काम में सफल हो गए तो, आप ये काम करते करते करोड़पति बन गए तो, हम उसको ये तो बोल नहीं सकते कि सर आप इतने बदनसीब तो नहीं हो कि आप आए और कंपनी भाग जाएगी, ऐसा तो हम उसको बोल नहीं सकते। तो हम उसे एकदम प्यार से हैंडल करो कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जब मैंने उस चीज़ को देखा, अंडरस्टैंड किया, क्योंकि लोगों ने बहुत ठोकरें खाई है, गलत गलत जगह पैसे लगाए, तो उनका ये क्वेश्चन स्वाभाविक है। तो आपको गुस्सा नहीं होना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसको हैंडल करो। ठीक है, लोगों को जोड़ने का काम फ्रॉड है भैया, फ्रॉड है। ये काम तो फ्रॉड होते हैं, इलीगल काम है ये इलीगल काम नहीं करना चाहिए। इलीगल काम करने से तो दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और बोलेंगे ये काम तो इलीगल है। क्या बोलेंगे? ये काम तो इलीगल है, ये काम तो इंडिया में करने लायक ही नहीं है, बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। तो आप उनको बोल सकते हो यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था ये काम इलीगल है, बट कैसे? मान के चलो कि अगर कहीं इलीगल काम चल रहा है और आपने उसकी खबर दे दी पुलिस वालों को, उसको पकड़वा दिया इलीगल काम को, तो आपको उसका 10% मिलता है दोस्तों, है ना? कितना मिलेगा? 10%। तो हम आज जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं ये पिछले 40 साल, 50 साल, 60 साल से चल रही है, और इसका टर्नओवर करीबन है 30,000 करोड़ का, 50,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का। और अगर ये काम इलीगल है तो आप इसको पकड़ाओगे तो 10% आपको मिलेगा। यानी अगर 30,000 करोड़ की कंपनी है तो उसमें से मान लीजिए 30 करोड़ रुपए आपको मिल गए, मोटा मोटा छोटा मोटा 30 करोड़ रुपए आपको मिल गए सर। अब सर 30 करोड़ रुपए आप कमाओगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बोलेगा बिल्कुल बदल जाएगी। तो सर कोई कागज है जिससे प्रूफ होता है ये काम इलीगल है? कहीं ऐसा लिखा हुआ है सर? बोलेगा नहीं ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। तो सर आप कैसे बोल सकते हो ये काम इलीगल है? बोलेगा हमें पता है, मैंने सुना है। सर आपने कहाँ से सुना? मेरे दोस्त के मुंह से सुना कि ये काम इलीगल है।
अब उसे खुद नहीं पता, लेकिन उसने दोस्त के मुंह से सुना। अब उसके दोस्त को बुलाया, बोले हाँ भाई बताओ, ये काम इलीगल है? बोले हाँ बिल्कुल इलीगल काम है। अच्छा कैसे? आपने कहाँ पढ़ा, कहाँ लिखा था, ये कौन सी किताब में लिखा था कानून की? बोले ये सब तो नहीं पता, हमने सुना था। कहाँ सुना था भाई? मैंने मेरे किसी और दोस्त के मुंह से सुना था। यानी कि किसी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन अफवाह उड़ रही है। अफवाह कैसी? फोकट की, जो उनके मतलब की नहीं, जो काम की नहीं है, बस ये काम बेकार है तो बेकार है। यानी कि किसी के लिए हमने अगर खराब इमेज बना ली तो ये काम खराब है, भले ही हमें नॉलेज हो या ना हो। तो आप उन्हें राइट एजुकेशन दो सर। अगर ये काम इलीगल होता सर तो क्या इतने सालों से चल पाता? क्या ये गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ होता तो क्या गवर्नमेंट चलने देती? ये देखिए सर, ये लोग क्या यूज़ करते हैं सर, 100 पूरी देश की जनता, आप आराम से उन्हें बता सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से ये ऑब्जेक्शन को हैंडल करो और अपने आप को डेवलप करो, अपने अंदर सारी स्किल्स वगैरह सीखो और देखो कि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कैसे ला सकते हो। और जब तक आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं करोगे तब तक सेल क्लोज नहीं होगा। सेल क्लोज नहीं होगा तो आपकी बड़ी इनकम नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करो ताकि उनका भी फायदा हो कि वो ये ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल